आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और ये आपका जो मॉडल पेपर है वो आपका 18वां मॉडल पेपर है, जिसमें मैंने आपको इससे पहले 17 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। आज का जो मॉडल पेपर है वह विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा आपकी 2018 में हुई थी, जो जिस परीक्षा की आती थी तो 2/12/2018 उसकी तिथि थी। आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज यही पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। और चलिए आज का जो है टॉपिक वह शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को अब एक पत्र सरकारी भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। जब राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र की श्रेणी में रखते हैं। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का जो प्रयोग किया जाता है वह कर्तव्य में आपका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपका अधिकार में, आदेश में और नियम में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपका कर्तव्य क्षेत्र है इसमें आपका अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं वह इसमें आपका प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता का आपका विस्तार रहता है। कर्ता का आपका विस्तार का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं तो किंतु, परंतु, एवं, अन्यथा और ऐसे वाक्य जो हैं आपके शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। भाववाच्य छाटिए। भाववाच्य छाटना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा कि तोते से उड़ा नहीं गया। यह भाव को दर्शा रहा है कि तोते से उड़ा नहीं गया। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाए तो क्रिया के किस रूप में दिखाई दे पड़ती है। दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच यदि तुलना की जाए तो क्रिया के किस रूप में आपकी दिखाई पड़ती है। तो किसमें? तो उत्तरावस्था में। किसमें? तो उत्तरावस्था में। जब दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों की तुलना की जाए तो इनमें एक दूसरी तथा वस्तु या व्यक्ति या न्यूनता अधिक बताई जाती है। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। यह वाक्य का कैसा भेद है। तो कैसा है? तो यह मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है जिस वाक्य में साधारण वाक्य के अतिरिक्त अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो वहाँ आपका मिश्र वाक्य होता है। जैसे मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म और कब और कहाँ हुआ। यहाँ देखिए तो तुम्हारा लग गया है तो ये आपका एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। और देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य आपको छाटिए। शुद्ध वाक्य क्या आपका हो जाएगा 8वें में कि देखिए कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ये आपकी सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर आदि को समझाने वाले शब्द हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर आदि को समझाने वाला शब्द है। तो क्या है आपका? तो दिए गए वाक्य में आपका सर्प, मेढक, घोड़ा, बानर आदि को जो समझाने वाला शब्द है वह आपका हरि है। और हरि क्या है? तो हरि आपका एक अनेकार्थी आपका शब्द है। और कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। 10वां नंबर बताइए कि निम्नलिखित में आपका कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो पंजाबी। बाकी आपकी संस्कृति, पाली और अपभ्रंश यह सब प्राचीन हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा।
तो क्या होगा, किन्हीं से। क्या, तो किन्हीं से। अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन का रूप जो होगा वह किन्हीं से होगा, लेकिन किसी से, किन से अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन में रूप होता है। बाकी इनका जो प्रयोग है वह आपका एक वचन के रूप में होता है, और इसका किन्हीं से जो है यह आपका बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है कि निम्नलिखित में से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, तो कैमरा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, पाहुना। 13 नंबर, तो पाहुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आगंतुक। क्या, तो आगंतुक। पाहुना का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान और एक अतिथि। और कृषक का क्या होता है, कृषक का बताइए, कृषक का, तो कृषक का आपका किसान, कृषिजीवी, हलवाह, भूमि पुल। और जम्बुक का क्या होता है, जम्बुक का क्या होता है, तो जम्बुक का आपका होता है गीधड़ और श्रृगाल, सियार। आदित्य का क्या होता है, तो आदित्य का होता है भास्कर, दिनेश, दिनकर, भानु। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं है, निशेष में। निशेष में आपका निर उपसर्ग नहीं लगा है, और ये आपका जो लगा है आपका विसर्ग लगा हुआ है। क्या हुआ है, तो विसर्ग आपका लगा हुआ है। बाकी आपका निर्देश में और आपका निर्बल में और निर्वाह में निर उपसर्ग लगा है। निर का क्या अर्थ होता है, तो निर का अर्थ होता है बिना, निषेध अथवा बाहर। शुद्ध वाक्य आपको छांटना 15 नंबर में। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ये नहीं होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये अभी नहीं होगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। और देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर में, कि समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो कौन सा आता है, उप। क्या आता है, तो उप आता है। समीप, छोटा, गौण और के अर्थ में आपका क्या आता है, तो गौण आता है। गौण का अर्थ क्या होता है, और कुंदन का पर्यायवाची होगा कुंदन। 17 नंबर बताइए कि कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। और देखिए कुंदन के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आपका सोना, स्वर्ण, कंचन और कनक। और 18 नंबर देखिए, ड्राइंग मैन कैचेज इज ए स्ट्रॉ का अर्थ होगा। ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रॉ का अर्थ होगा, तो क्या होगा, तो डूबते को तिनका का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कि कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका धर्म से भ्रष्ट। कौन सा नहीं है, तो धर्म से भ्रष्ट। बीस नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां नंबर हम क्या कह रहा है, कि शुद्ध वाक्य छाटिए। क्या कह रहा है, तो शुद्ध वाक्य छाटिए। तो क्या हो जाएगा, तुम इसका दम देने जाओ, ये तो नहीं होगा। उसका संतान अच्छा है, नहीं उसकी संतान अच्छी है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये सही हो जाएगा कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है, तो किसने किया है, तो श्रद्धा राम फुलोरी। किसने, तो श्रद्धा राम फुलोरी ने आपका पंजाब में आपका हिंदी का प्रचार किया है।
सदल, मित्र, लल्लू लाल ये दोनों हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। और सफलता ना मिलने पर देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपका क्षोम। क्या कहते हैं तो क्षोम कहते हैं। और धूसर का पर्यायवाची होगा धूसर। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा तो धूसर का पर्यायवाची जो होगा वह बेसर। क्या होगा तो बेसर। धूसर के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे आपके धूसर, गधा, बैसाखानंद, गर्दभ। और खनक के पर्यायवाची बताइए। खनक के तो खनक के पर्यायवाची हो जाएगा तस्कर, रजनीचर, समासिक और भूषक। और सदन का क्या हो जाएगा। सदन का बताइए। सदन का क्या होता है तो शाला, कुटी, निकेतन, भवन। और गजवादन का क्या हो जाएगा। गजवादन। गजवादन का कैसे हो जाएगा तो आपका मूषक वाहन, भवानी नंदन, मोदकपुरी है। और देखिए 24 नंबर खाने की इच्छा के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा के लिए क्या हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुमुच्छा। क्या हो जाएगा तो बुमुच्छा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और आघोष प्राण हैं। 25 नंबर बताइए तो कौन से हैं तो आपके ख हैं। क्या है तो आपके ख। क्या है तो आपका ख। ख जो है आपका ये आपका स्पर्श और कंठ ध्वनि और आघोष महाप्राण ध्वनि है। बाकी आपका क, ख वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन से आपके ये आघोष। आपके देखिए स्पर्श में क्या आते हैं तो आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और ड हो गया। ये आपके स्पर्श व्यंजन में आ गए। कंठ व्यंजन में कौन से आएंगे तो क, ख, ग, घ। ये आपके कंठ ध्वनि में आ गए। आघोष में क्या हो जाएंगे तो आघोष में आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। और महाप्राण में क्या आ जाएंगे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है तो दंतोष्ठ कौन सी है तो वह जो आपकी है यह दंतोष्ठ है। और फ आपकी कौन सी है। फ आपकी कंठ है, यह आपकी तालु है और र आपका मूर्धा है। 27 नंबर देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। उसे क्या कहते हैं तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। और 28 देखिए ई, बड़ी ई और बड़ा आ मिलाकर अगर या तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो किस में होता है तो आपकी यण संधि में। किस में तो आपकी यण संधि में। और आपके जैसे परि प्लस आवरण हो गए ये भी आपके यण संधि के उदाहरण हैं। और देखिए क्या कह रहा है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो कब हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग तो यह हुआ था आपका जयभट्ट के शिलालेख में। कब तो जयभट्ट के शिलालेखों में। और 30 नंबर क्या है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो किस भाषा का है तो ये उर्दू फारसी का है। किसका तो उर्दू फारसी का है। और आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित पढ़ते हैं तो किस प्रकार के हैं तो भाववाचक। कैसे तो आपका अगर देखिए कड़वाहट में आपका कड़वा में अगर आहट मिला दे तो कड़वाहट बन जाएगा। मीठा में आस कर दे तो मिठास हो जाएगा। आम में आवट कर देंगे तो अमावट हो जाएगा। 32 नंबर देखिए अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा तो कौन सा हो जाएगा हमसे। क्या तो हमसे। 33 नंबर देखिए दांत कटी रोटी का अर्थ क्या होगा तो गहरी दोस्ती। स्वभाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है।
स्वभाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रणय। और सोना का पर्यायवाची होगा, सोना का पर्यायवाची क्या होगा? 35 नंबर। तो सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप जात रूप। क्या? तो जात रूप। और शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए, शुद्ध बर्तनी वाला आपको वाक्य छांटना है। 36 नंबर। तो कौन सा हो जाएगा? मुर्मुसु। क्या? तो आपका मुमूर्ष जो है आपका, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी परीक्षा नहीं होता है, इसमें आपकी बड़ी ई होती है। और पयोधि का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सा होगा? पह प्लस आपका धी। क्या? तो आपका विसर्ग लग जाएगा और आपका पह प्लस आपका धी हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन से हैं? कंठ तालव्य कौन से हैं? 38 नंबर। तो कौन से हैं आपके? छोटा ए और ए। कौन से? तो ये आपके कंठ तालव्य हो गए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे? तो ये ओष्ठ हो जाएंगे। र और स क्या हो जाएंगे? तो आपके मूर्धा हो जाएंगे। ए और आ क्या हो जाएंगे? तो आपके कंठ हो जाएंगे। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? 39 नंबर बताइए, कौन सी बोली आपकी बिहारी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो जयपुरी। जयपुरी आपकी बिहारी की उपबोली नहीं है, यह राजस्थानी उपबोली की बोली है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि भोजपुरी में मगही, मैथिली और बिहारी उपभाषा की आपकी बोलियां हैं। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारण का बहुवचन रूप होगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक में बहुवचन रूप होगा। क्या होगा? तो आपका मैथिली। 1 मिनट। उन्हें। क्या? तो उन्हें क्या हो जाएगा? तो उन्हें। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्दों का भेद बताइए। तो क्या ऐसा भेद आपका यह वाक्य कैसा हो जाएगा? तो जो आपका देखिए यहाँ लगा हुआ अत्यंत क्या है? तो यह आपको जो है प्रविशेषण है। क्या है? तो आपका प्रविशेषण है। और हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो कैसी क्रिया है? तो आपकी नाम धातु क्रिया है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? 43 में बताइए कौन सा वाक्य आपका आसन्न भूतकाल में है? तो कौन सा है? मैंने आम खाया। मैंने आम खाया वाक्य आसन्न भूतकाल में इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है। देखिए, मैंने आम खाया, तो यह आपका उसके द्वारा जो उसने खाया हुआ वो ख़त्म हो गया है। तो इसी के कह रहा है कि मोहन आया, सीता गई, सामान्य भूतकाल। वह आया था पूर्ण भूतकाल। और देखिए ये, और आपका तू आता तो मैं जाता, ये आपका हो जाएगा हेतु हेतु मध्यभेद काल। हेतु हेतु भूतकाल। और तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा कौन सा? 44 में। तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अढ़ाई। क्या? तो अढ़ाई आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का आपका 4 देखिए त्वचारी का क्या होता है? तो त्वचारी का आपका 4 होता है। और आपका मोर का क्या होता है? तो मोर का मयूर होता है। अब बैन का क्या होता है? तो बैन का आपका वचन होता है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? 45 नंबर में बताइए कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो आपका इस्तीफा। अगर फारसी ये शब्द नहीं है तो कैसा शब्द है? तो ये आपका जो है आपका अरबी शब्द है। इस्तीफा क्या है? तो इस्तीफा आपका अरबी शब्द है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज 46 नंबर देखिए कि पंकज, जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो कैसे शब्द हैं? तो ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे? तो आपके योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को आपको अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका पंकज, जलज आदि। और आपको यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर आपके बनते हैं, जैसे प्रयोगशाला, विज्ञानशाला। और रूढ़ शब्द क्या होते हैं?
तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके उन्हें एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे दिन, रात और घर। और 47 नंबर की ओर बढ़ते, देखिए 47 नंबर क्या आपसे कह रहा है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो जब समास आप बोलेंगे तो विग्रह आपके मुंह से निकलेगा। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्णों के अलगाव को विच्छेद कहते हैं। और शब्दों के रूपांतरिक अंग को विभक्ति कहते हैं। और आपका विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं, तो प्रसर्ग कहते हैं। कौन सा पद आपका विकृत नहीं होगा, इनमें आपका कौन सा शब्द है जो आपका विकृत नहीं होगा। तो कौन सा ना होगा, आपका अव्यय। कौन सा शब्द, आपका अव्यय जो होता है यह आपका लिंग रूप वचन पुरुष काल और कारक आदि के कारण कोई आपका विकार नहीं होता है। 49 नंबर देखिए, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अवश्य जाएंगे। यह कहना आपकी भूल है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए 50 नंबर की, माँ लड़का को कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बता लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। तो कहाँ गया, तो आपका संबंध आपका कारक हो जाएगा। तो कैसा, तो संबंध बता रहा है कि वाक्य में मतभेद का विस्तार भेद आपका संबंध कारक है। और 51 नंबर देखिए, 51 बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो कौन सा होगा आपका, तो बपौती। कौन सा, तो बपौती। और अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो कितने, तो टोटल 13। कौन कौन से, तो कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समानवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक और आपका विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक और विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहालयवाचक और तुलनात्मक आपका वाचक। कौन सा संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है। 53 नंबर में बताइए कौन से आपके संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है। तो यह आपका जो होगा नाम बोधक। देखिए दिए गए वाक्य में नाम बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं, जबकि अन्य आपके अवकाश बोधक और निश्चय बोधक एवं अन्य नियमित बोधक ये आपके संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो ये टोटल हमारे आज के जो थे वह 53 क्वेश्चन थे जो कि हमने विद्या से लिए थे, जो कि आपका विधानसभा और का क्वेश्चन UPSSC 2018 का था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।